साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बहुत ही गूढ़ रहस्यों को आपके सामने लाने का प्रयास है कि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि परमात्मा को पाने के लिए आप लोग जतन तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर परमात्मा तुम्हें जीते जी नहीं मिला, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको जीते जी नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? अभी तो आप लोगों को आत्मज्ञान हुआ नहीं है और आत्मज्ञान के मार्ग में आप लोगों की स्थिति ऐसी है मानो जैसे 1 साल 2 साल का बच्चा होता है जिसे सच क्या है गलत क्या है इस बात का पता ही नहीं होता है। ऐसी अवस्था में बने रहोगे, सही झूठ को नहीं परखोगे, सच्चे सतगुरु की शरण नहीं लोगे, लोभ लालच में पड़े रहोगे, परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं रखोगे, तो क्या करोगे? कबीर साहब के गूढ़ रहस्य ज्ञान को नहीं पहचानोगे, कबीर के वचनों का पालन नहीं करोगे, तो क्या करोगे? ऐसा नहीं करोगे, कबीर के अनुसार नहीं चलोगे, वास्तविक सत्यता को नहीं पहचानोगे, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे बताइए? क्या आप दूसरे का दोष दोगे, परमात्मा को दोष दोगे, या खुद को दोष दोगे? भक्ति करने का किसने तुम्हें उपदेश किया है? कैसे भक्ति मिलती है? कौन भक्ति करने को बोलता है? क्या माजरा है भक्ति का? क्या मतलब है भक्ति का? भक्ति का मतलब समझो। परमात्मा को पाने का मतलब समझो, परमात्मा को खोजने का मतलब समझो। जब इतना भी नहीं जानते हो तो क्या करोगे? परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका मतलब नहीं समझते हो वो आपको नहीं मिलेगा। इस संसार में साथियों जो कुछ भी है उस सब का एक मतलब है। मतलब से ही घास फूस होती है, मतलब से ही भौतिक पदार्थ खाने के लिए होते हैं, मतलब से ही सूर्य को प्रतिदिन सुबह में आना पड़ता है, मतलब से ही रात्रि में चंद्रमा और तारों का दिखावा होता है, मतलब से ही पवन चलता है, मतलब से ही धरती आकाश है, मतलब से ही संसार है। और आप भक्ति को मतलब नहीं समझते हैं तो भक्ति कैसे सफल होगी? जिसका कोई दोष नहीं है उसे भी तुम दोष लगा सकते हो, क्योंकि तुम राजा हो, अधिकारी हो गए हो। बहुत कुछ तुम्हारे अंदर ज्ञान हो गया है, बहुत कुछ तुमने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, बहुत अनुभूतियां हो गई हैं। तो अब तुम्हें परमात्मा की क्या जरूरत है? अब तुम्हें मुक्ति की क्या जरूरत है? सब तुम्हें मिल गया है।
किसी कमी को पूरा करने के लिए मनुष्य उसके अधीन हो जाता है, मौके की तलाश करता है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है, मगर ज्ञान रूपी धन चोरी करने से, छल कपट करने से नहीं प्राप्त होता है। इसलिए क्या करेंगे आप अगर परमात्मा नहीं मिलता है तो? अपने घमंड समेत, अपने अहंकार समेत, अपने विषय वासनाओं के समेत, अपने लोभ लालच के समेत, अपने काम क्रोध के समेत, अपनी मान बढ़ाई के समेत 84 में जाओ, किसका दोष होगा? परमात्मा का दोष नहीं रखना। परमात्मा दोषी नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा के संदेशवाहक कबीर साहब ने सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको अगर जगत में अपने जीवन को सार्थक करना है तो आपको सच्चे भेदी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा। सच्चे भेदी सतगुरु से आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना होगा। उन्होंने तो कह दिया, आपने नहीं समझा। आपको जो संसारी लोग कहते हैं वो बात स्वीकार हो जाती है, कबीर साहब जो कहते हैं वो स्वीकार नहीं होती है। तो बताओ कैसे मिलेगा परमात्मा? परमात्मा को दर्शन कराने वाला, आत्मा को दर्शन कराने वाला कबीर के सिवाय इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं हुआ। और इस संसार में लोग परमात्मा की खोज, आत्मा की खोज करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधान, प्रपंच, सुमिरन समझाते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा परमात्मा? उल्टे तरीके से काम करेंगे तो कैसे मिलेगा परमात्मा? नहीं मिलेगा। अर्थात आपकी परमात्मा से लगन ही नहीं है तो कैसे मिलेगा परमात्मा? नहीं मिलेगा। परमात्मा को तुम जानोगे कैसे? परमात्मा तो हर जगह में है। परमात्म तत्व को आप नहीं जानते। परमात्म सत्ता का तत्व क्या है, वो कैसा है, उसका कैसा रूप है? वायु को जानते हो, धरती, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, छाया, सभी के रूपों को आप जानते हो, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो। वो सर्वत्र है, आपसे दूर नहीं था, वो हाजिर है, परंतु उसे पहचानना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए अगर आपकी प्रीत ना हो तो उसे आप नहीं पहचान सकते। आपकी प्रीत जब संसार से हटकर परमात्मा में लग जाती है तो तुम उसको पहचानने के काबिल होते हो। वो निर्मल है, शुद्ध है, उसमें कोई अवगुण नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर भी कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के संदेश को स्वीकार करो ताकि आपको परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले। घमंड में ना घूमो। तो आपने इसमें समझा आप कुछ नहीं कर सकते हो। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए संतों से प्रार्थना कर सकते हो, संतों से निवेदन कर सकते हो। और संत होते हैं कृपालु, अगर कर देते हैं काम आपका, अगर मिला देते हैं आपको परमात्मा से, अगर मिला देते हैं आपको आत्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप से अवगत करवा देते हैं, तो ये संतों की बड़ी कृपा होती है। संतों को कोई काबू में नहीं कर सकता है। आपने शायद संत देखा ही नहीं होगा। वर्तमान में आप देखो, संत देवराज के सिद्धांतों को देखो, संत देवराज के नियम कानून को देखो। ऐसा संत दुनिया में सदगुरु कबीर के सिवाय संसार में कोई नहीं आया है।
सदगुरु कबीर साहब ने अपने सीधे सिद्धांतों में कहा है, क्या कहा है पता है भाई? साहब ने बताया है, कहा है कबीर कासे कहूँ सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। आप लोगों की प्रीति, आप लोगों का स्नेह झूठ से हो गया है, माया से हो गया है, तो आप माया में मोहित होकर अलग बिलग तर्क वितर्क नाना प्रकार की भ्रांतियां अपने मन में लिए घूमते हो और विषय वासनाओं में उलझे हुए हो, माया के वशीभूत होकर संतों से मिलते हो, जैसा जी चाहे वैसा वार्तालाप करते हो, तो आपका भारी नुकसान होगा। संतों से तर्क वितर्क करने से परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको होगा नहीं, बल्कि सत्य का अपमान करने से, संतों का अपमान करने से आपके अंदर की जो बुद्धि है वो और भी तीव्रता से क्षीण होती है, नष्ट होती है। यानी संत अपमान को पीने वाले होते हैं, परंतु संतों के अपमान का बदला इस संसार में कोई ना कोई लेता है, और लेता वो है जो आपको कमजोर समझता है। सत्य का जब आप सम्मान करते हैं तो सत्य के आप साथी माने जाते हैं, सत्य का जब आप अपमान करते हैं तो आप सत्य के विरोधी माने जाते हैं। तो सत्य का विरोध करने वाला, सत्य की परीक्षा लेने वाला, सत्य को टॉर्चर करने वाला, सत्य को मुसीबत में डालने वाला सुखी नहीं रह सकता है, सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए संतों से कैसे पेश आना है ये सोच समझकर ही चलना चाहिए। परमात्मा नहीं मिलेगा तो तुम क्या कर सकते हो? संतों का ज्ञान धन होता है, संतों के पास आत्मा परमात्मा स्वरूपी ज्ञान होता है। संत किसी को ज्ञान नहीं देंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, केस भी नहीं कर सकते, छीन भी नहीं सकते, क्या करोगे? एक ही मार्ग बचता है, संतों के अधीन होकर, संतों को जीवन को समर्पण करके और संतों के आत्मज्ञान स्वरूपी धन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आप लोग कितना जतन करते हैं छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए, लेकिन संतों से मिलने के बाद, संतों का ज्ञान मिलने के बाद आपको तो उस सुख की प्राप्ति हो जाती है जिस सुख की आप लोग कल्पना करते हैं, जिस सुख रूपी समुद्र में आप समावेश हो जाना चाहते हैं, जिस सुख के साम्राज्य के आप मालिक बनना चाहते हैं, ऐसे सुख के साम्राज्य में संतों का निवास होता है। आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम संतों को देकर संतों को अपने वशीभूत कर लो, संतों के ज्ञान को खरीद लो। संतों के धन के बराबर इस संसार में किसी के पास कोई धन नहीं होता है, समझ गए? इसलिए संतों से पेश आना पहले समझ लो। संतों की एक बात को बहुत गहराई तक समझा करो, विचार किया करो, बिना विचार किए मत चलो। इसलिए गुरु होना सरल नहीं है, संत होना सरल नहीं है। आपकी नजरों में सब संत दिखते हैं, आपकी नजरों में सब गुरु दिखते हैं, ये सब गुरु नहीं है। इस दुनिया में ढूंढो, इस संसार में ढूंढो, संत देवराज के सिवाय इस धरती में किसी ने ऐसा नियम नहीं डाला है। किसके ऊपर? शिष्यों के ऊपर, ताकि शिष्य जिज्ञासु अपने गलतियों को सुधार कर परमात्मा से लगन लगा सके और परमात्मा को पा सके। तो ऐसी लगन सच्चे भक्तों के अंदर होती है। अर्थात आपको अपनी जांच पड़ताल करना चाहिए कि मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिला, मैंने परमात्मा को क्यों नहीं जाना। आपने उल्टे तरीके से काम करना शुरू किया है, इसलिए आपको परमात्मा नहीं मिला, इसलिए आप परमात्मा को नहीं जाने। अर्थात सही तरीके से परमात्मा को खोजने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहिए और आदि अनादि मुक्ति पंथ के कड़े संविधान में चलकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही बतलाना था कि अगर परमात्मा आपको नहीं मिलता है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। किसको दोष दोगे? किसी को नहीं दे सकते। अपना कर्तव्य करने आए हो। सब कोई संसार में हाथ लगाकर बैठा हुआ है। फर्क ये है, कोई असली सौदा देता है, कोई नकली सौदा देता है। तो संत देवराज के पास आपको असली सौदा मिलता है, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तुम्हें सोचना है, समझना है और नियम को
जानने के बाद आपको पता चल जाता है कि हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। और आप करना चाहते हो तो परमात्मा मिलेगा, नहीं करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। फिर आप किसी को दोष मत देना, परमात्मा को दोष मत देना। इतनी मुश्किल, इतना कठिन, इतना ऐसा कुछ भी नियम नहीं है जिसे कठिन कहा जाता है। नियम ऐसा ही है जिसमें तुम चल सकते हो बड़े आसानी से। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।